कोई भी नई शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल तो लगता है ना। कोई नई आदत हो या फिर कोई नया रूटीन, हम अक्सर सोचते हैं कि पहला दिन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पर क्या हो अगर सबसे मुश्किल काम सिर्फ शुरुआत करना हो, सिर्फ वो पहला दिन? तो चलिए आज इसी पहले दिन का एक बहुत ही सरल और आसान सा ब्लूप्रिंट देखते हैं। और देखिए, इस एक लाइन में ही पूरे सफर का निचोड़ छिपा है। पहला दिन। आज का दिन परफेक्शन के बारे में है ही नहीं, न ही बहुत ज्यादा मेहनत करने के बारे में। आज बात है सिर्फ शामिल होने की, बस शुरू करना और उस काम को पूरा करना। आज का लक्ष्य बस मैदान में उतरना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं एकदम नींव से, यानी हमारी सुबह की दिनचर्या से। एक कामयाब दिन की शुरुआत सुबह के छोटे छोटे सोच समझकर लिए गए फैसलों से ही होती है। यहीं पर हम पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करते हैं जो आगे के हर काम को आसान बना देता है। तो हमारा सबसे पहला कदम, सच कहूं तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अपने दिन की शुरुआत कीजिए पानी से। इसके लिए कोई खास तैयारी नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए, बस एक ग्लास सादा पानी। ये हमारे शरीर को रात भर की नींद के बाद जगाने और दोबारा हाइड्रेट करने का सबसे सरल तरीका है। ये आदत भले ही छोटी सी लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये सिर्फ शरीर को पानी देने या मेटाबॉलिज्म को जगाने के बारे में नहीं है, ये असल में दिन की पहली जीत हासिल करने के बारे में है। मतलब हमने उठते ही अपने लिए कुछ अच्छा किया है और यहीं से पूरे दिन के लिए एक सही मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। सुबह की पहली जीत के बाद अब बारी है शरीर को जगाने की। और हाँ, एक बात याद रखनी है, यहां जोर धीरे धीरे पर है। हम कोई मैराथन दौड़ने नहीं जा रहे, ना ही कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। हम तो बस अपने शरीर से जुड़ रहे हैं। देखिए, पहले दिन एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ दो बातें हैं। पहली, बेसिक बातें सीखना, मतलब जो भी कर रहे हैं उसका सही तरीका समझना। और दूसरी बात, कितनी जोर से कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि कितने सही तरीके से कर रहे हैं। ये एक मजबूत और अच्छी नींव बनाने के लिए है, ताकि चोट न लगे और इस सफर में मजा भी आए। अच्छा, तो हाइड्रेशन हो गया, मूवमेंट भी हो गया। अब शरीर को फ्यूल यानी ईंधन देने का टाइम है। और यहां भी हम चीजों को बिल्कुल सिंपल रखेंगे। एक साधारण सा नाश्ता जिसमें प्रोटीन पर खास ध्यान दिया गया हो। प्रोटीन से क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल ठीक रहता है, पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है और सुबह सुबह जो एनर्जी मिलती है वो टिकी रहती है। तो आज का पूरा दिन आखिर दिखेगा कैसा? ये रहा हमारा रोड मैप। सुबह की दिनचर्या से शुरुआत, फिर एक बैलेंस्ड लंच, उसके बाद एक छोटी सी वॉक और दिन का अंत हल्के डिनर और थोड़ा सोचने समझने के साथ। बिल्कुल साफ और आसानी से फॉलो किया जा सकने वाला प्लान। तो सुबह जो हमने नींव रखी है, अब हम उसी पर मोमेंटम बनाएंगे। दोपहर के काम सुबह की पॉजिटिव एनर्जी को आगे बढ़ाने और दिन के दूसरे हिस्से में भी उस मजबूती को बनाए रखने के बारे में है। अब दोपहर में एनर्जी डाउन ना हो, इसके लिए हमारा लंच बैलेंस्ड होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है खाने में अच्छी चीज़ों का सही मिक्सचर हो। एनर्जी के लिए अच्छे कार्ब्स, पेट भरा रखने के लिए प्रोटीन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स के लिए ढेर सारी सब्जियां। ये जो एक परफेक्ट बैलेंस है वो कुछ ऐसा दिखता है। करीब 40% सब्जियां, 30% प्रोटीन और 30% कार्ब्स। यही वो कॉम्बिनेशन है जो हमें दोपहर की सुस्ती और नींद से बचाता है और हमारे शरीर को वो एनर्जी देता है जिसकी उसे ज़रूरत है। एनर्जी से भरे इस लंच के बाद हमारी अगली आदत है दिन में थोड़ा और मूवमेंट शामिल करना। और ये बहुत ही आसान है। लंच के बाद एक छोटी सी वॉक, बस 10 से 15 मिनट की। और यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? इस वॉक का असली मकसद कैलोरी बर्न करना नहीं, बल्कि आदत बनाना है। मतलब हर दिन बस कुछ मिनटों के लिए बाहर निकलकर चलने का एक रूटीन सेट करना। पहले दिन लगातार करना ज्यादा जरूरी है जोर से करने से। अगर दोपहर में कभी भूख लग जाए तो हम क्या चुनते हैं, ये बहुत मायने रखता है। प्रोसेस्ड चीज़ों के बजाय फल या नट्स जैसे साफ सुथरे स्नैक्स चुनें। इससे एनर्जी का लेवल भी बना रहता है और आसान हेल्दी चीज़ें चुनने की आदत भी मजबूत होती है। जैसे जैसे दिन ढलता है, ये जरूरी हो जाता है कि हम दिन को सोच समझकर खत्म करें। शाम की आदतें असल में हमारे शरीर को आराम और अगले दिन की रिकवरी के लिए तैयार करने के बारे में है। ये इस पूरे साइकिल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब शाम के खाने की बात करें तो हमारे पास दो रास्ते हैं। हमारा लक्ष्य है हल्का खाना और अपने डाइजेशन का सम्मान करना। और हमें बचना किस चीज से है? ज्यादा खाने से और देर रात भारी भोजन करने से, क्योंकि ये हमारी नींद और रिकवरी दोनों में रुकावट डाल सकता है। तो दिन के आखिरी खाने का नियम बिल्कुल सीधा है, इसे हल्का रखें।
अपने पाचन तंत्र को भी रात में आराम करने का मौका दें। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर अगली सुबह जब हम उठेंगे तो कैसा महसूस करते हैं, इसमें ये एक बड़ा फर्क ला सकता है। और अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इस पहले दिन को पूरा करने की ताकत और उसके मायने। ये सिर्फ कुछ काम निपटाने के बारे में नहीं है, ये उस वादे को पूरा करने के बारे में है जो हमने खुद से किया था। हर बड़ा बदलाव, हर लंबी यात्रा, हर कामयाब कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? सिर्फ एक से। एक दिन, एक फैसला, एक कामयाब कोशिश। ये एक ही सब कुछ है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ शुरू ही नहीं हो सकता। तो दिन के आखिर में हम ये कह सकते हैं, दिन पूरा हुआ, आज एक आदत बनी। ये एक बहुत ही पावरफुल एहसास है और यही वो नींव है जिस पर कल का दिन बनेगा। हमने ये कर दिखाया। तो मैं बस इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी भी नए सफर का सबसे जरूरी, सबसे ताकतवर दिन बस वो पहला दिन हो, वही दिन जब हमने बहाने बनाना बंद किया और बस शुरुआत कर दी। Thanks for watching. Every repetition counts. Every day matters. Stay consistent. See you in the next video.